तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का, है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो जो फंक्शन हमें इंटीग्रेट करना है, हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ्स का फर्स्ट रूल है सिंप्लीफिकेशन। तो चलो करते हैं इसको। मुझे दिख रहा है हम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। और इसको हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो बेसिकली हमें इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है। अब इसको हम ना पार्शियल फ्रैक्शंस के थ्रू से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ना फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो a बाय एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू, हम बेसिकली इनका एलसीएम ले रहे हैं आरएचएस पे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से मतलब बेसिकली कैंसिल आउट कर सकते हैं डिनोमिनेटर, तो हमें न्यूमरेटर इक्वेट करना है। तो इसका जो ट्रेडिशनल तरीका होता है, हम यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है हम यहाँ से कंपेयर करते हैं और वहाँ से हम ए बी सी की वैल्यूज़ निकालते हैं। वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो मैं एक छोटा तरीका दिखाती हूँ इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ अभी कि पुट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स। अब देखो x तो वेरिएबल है, यानी कि इसकी वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है। तो कोई भी x की वैल्यूज़ के लिए दिस RHS शुड बी इक्वल टू LHS, सही बात है ना। तो अब अगर हम x को ज़ीरो पुट करें, ध्यान से देखना, तो LHS तो सेम ही रहेगा, 1 इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ अगर हम x को ज़ीरो पुट करें तो a इंटू 1 माइनस ज़ीरो इज़ 1 इंटू 1 प्लस ज़ीरो इज़ 1, तो a ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ हम ज़ीरो पुट कर देंगे तो b का कोफिशिएंट ज़ीरो हो जाएगा, तो प्लस ज़ीरो, c का कोफिशिएंट ज़ीरो प्लस ज़ीरो, यहाँ से a की सीधी सीधी वैल्यू आ गई 1। डन, आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम करेंगे पुट x इज़ इक्वल्स टू 1 ऑन बोथ साइड्स। आपको पता चल गया होगा क्यों, क्योंकि हम फैक्टर्स को ज़ीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो LHS विल बी 1। अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो a इंटू 1 माइनस 1, यानी कि a इंटू ज़ीरो विल बी ज़ीरो। तो b इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन है, डेसिमल नहीं है, ठीक है। और c इंटू 1 पुट कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 इज़ ज़ीरो इंटू ज़ीरो, यानी कि ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तो यानी कि b विल बी इक्वल टू 1/2, ठीक है। 1 इज़ इक्वल टू 2b, तो b इज़ इक्वल टू 1/2। थर्ड आपने गैस कर ही लिया होगा, x इज़ इक्वल टू -1। -1 पुट करेंगे तो a इंटू 1 माइनस -1 विच इज़ a इंटू 2। अब 1 प्लस -1 ज़ीरो, तो इसको ज़ीरो हो गया। दूसरा b इंटू -1 इंटू 1 माइनस 1, अगेन ज़ीरो, ज़ीरो कर दिया, प्लस c इंटू -1, अच्छा 1 माइनस -1 विच इज़ 2, तो यानी कि 1 इज़ इक्वल्स टू -2c, देयरफॉर c इज़ इक्वल्स टू -1/2। अब वैल्यूज़ आ गई कि हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस वाले वैल्यू को आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं इंटीग्रेट। तो बेसिकली हमें नेट में क्या इंटीग्रेट करना है, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, विच इज़ इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स इसका डी एक्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ लगेंगी जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो 1/x का डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log x या ln x जो भी लिखते हैं, चलो log लिख लेते हैं, और मॉड आता है। log के अंदर वाले में हमेशा पॉजिटिव आती है, और यहाँ हम x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डाल सकते हैं ना, तो इसलिए हम मॉड डालते हैं। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, इसको कैसे इंटीग्रेट करें, ये तो कांस्टेंट है 1/2, तो इसको बाहर निकाल दिया।
इनकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है मैं थोड़ा सा साइड में बताती हूँ कि जैसे अगर सपोज़ इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स की करनी है तो इसकी क्या आती है ई एक्स प्लस सी। अगर मैं बोलूँ ए एक्स प्लस बी डी एक्स करूँ तो इसकी क्या इंटीग्रेशन आती है, जो एक्स है सेम इंटीग्रेशन होती है, बस जो एक्स का मतलब कोफिशिएंट है जो कि ए है यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस सी। इंटीग्रेशन सेम रहती है, एक्स की जगह ये जो भी ए एक्स प्लस बी है उसको हम डाल सकते हैं, बस जो एक्स का मल्टीपल होता है वो एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो पूरे फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। इसका प्रूफ हम बाद में करके दिखाऊंगी, बट ये थोड़ा सा याद रखने वाला है, ठीक है। इसमें भी कैसा है कि ए एक्स प्लस बी जैसा नहीं लग रहा जहाँ ए -1 है और बी 1 है, ये ए एक्स प्लस बी लग रहा है जहाँ पर ए 1 है बी भी 1 है। सेम तरीके से इंटीग्रेट कर देते हैं लॉग मॉड एक्स, हाफ तो ये है तो क्या होना चाहिए इसका 1 माइनस एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट -1 तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक बात है। इसका भी इंटीग्रेशन सेम लॉग 1 प्लस एक्स, एक्स का कोफिशिएंट 1 तो 1 से मल्टीप्लाई होकर कुछ नहीं आएगा। अब हमें पता है एक और चीज़ कि लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग mn एंड log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय n, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हैं, तो log mod x है ना -1/2 इंटू log 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स दिख रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया ये अगर माइनस कॉमन लूँगी तो ये हाफ log 1 माइनस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। कुछ नहीं करना, अब ऐसे करना है, एक काम करते हैं, अच्छा ठीक है, ये जो होता है ये इसके पावर में चढ़ जाता है, क्या आपको पता है ये बात? जैसे होता है ना log 2 क्यूब, इसको मैं कहती हूँ 3 log 2 ऐसे लिखता है, वैसे ही मतलब जो होता है ये इसके पावर में चढ़ा होता है तो इसको हम पावर में चढ़ा देते हैं माइनस लॉग, इसको मैं लिख देती हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो अब हम इसको लिख सकते हैं लॉग मॉड एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। अब पीछे जैसे आंसर दिया हुआ है उसमें क्या किया हुआ है, हाफ कॉमन लिया हुआ है, यानी कि इस वाले हाफ को बाहर निकाल लिया, तो log एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। किया क्यों है मैं बता देती हूँ, अच्छा प्लस सी हर जगह चलेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्यों किया है मैं बताती हूँ, क्योंकि जो ये है कोफिशिएंट ये मल्टीप्लाई हो जाता है पावर में, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 क्या एक्स की पावर 1 ही देगा क्या, हमारे पहले 1 ही आ रहा था, बस इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, और इसका जो हाफ है ये तो जाके मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, है ना। इसको मैं ये बेसिकली यही आंसर देना है, मैं अभी दिखा देती हूँ कैसे आ रहा है। तो इसको पावर में अगर हम डालेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 पावर है ये, तो एक्स की पावर 1 ही आ जाएगा, एंड नीचे भी पावर पर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस सी जो हमारा पहले ही आ रहा था, ठीक है। तो ये आंसर भी सही है, ठीक है। सो दिस इज़ योर सोल्यूशन, थैंक यू।